दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा सलाम। मैं पास्टर डैनियल राज आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए। आप जितने हिंदुस्तान से हैं, 29 राज्य से हैं, पाकिस्तान से हैं, मॉरिशस से हैं, इटली से हैं, यूके यूएसए से हैं, मैं आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए स्वागत करता हूं। साथ ही साथ जो मेरे फेसबुक मित्र हैं, आप भी इस वीडियो को देखें, आपका भी स्वागत है। चलिए जल्दी से मैं टॉपिक पे आ जाता हूँ। ऊपर आपने पढ़ लिया होगा, स्तुति आराधना की आड़ में। जी हाँ, ये शब्द स्तुति आराधना की आड़ में, ये शब्द मेरे दिमाग में कई महीनों से घूम रहा था। क्योंकि मैं पूरे भारत में घूमता हूँ, देश में विदेश में मैं लोगों को देखता हूँ, नेशनली इंटरनेशनली जो है न्यूज़ या खबरें मेरे पास में पहुँचती हैं कि मसीह समाज में क्या चल रहा है। उसको ध्यान में रखते हुए ये शब्द मेरे दिमाग में घूम रहा था और मैंने सोचा कि मैं एक दिन इसके ऊपर बात करूंगा। तो आज वो वक्त है जब मैं इसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ। एक वचन है, आप सभी को पता होगा, खैर बाइबल मेरे पास में है, मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन वो इतना प्रसिद्ध है कि आप सभी उससे वाकिफ़ हैं, जानते हैं आप उस वचन को। और वह है यूहन्ना की किताब, उसका 4 अध्याय, वचन 23 और 24। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 23 एंड 24। आप सभी जानते हैं कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आत्मा से और सच्चाई से आराधना करने वाले। ना एक शब्द जो मैं लेना चाहूँगा वह है सच्चाई। हम सभी आत्मिक लोग हैं। यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय वचन 5 कहता है, हमें आत्मा से जन्मना है और जो आत्मा से जन्मता है वो आत्मा की बातों को जानता है। 1 कुरिन्थियों 2:15 भी कहता है, पौलुस कहता है, आत्मिक जन आत्मिक बातों को परखता है। खैर हम आत्मिक लोग हैं, इससे कोई दो राय नहीं है, और हम सब प्रभु की आत्मा से भरे हुए लोग हैं। जी हाँ, पवित्र आत्मा मेरे पास में भी है, आपके पास में भी है, और मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा अंत के दिनों में कलीसिया को तैयार करने के लिए दिया गया है। लेकिन सच्चाई, ये जो शब्द है सच्चाई, ट्रूथ, आपको याद होगा यूहन्ना 1:16 में जो जॉन द बैप्टिस्ट है उसने ये कहा कि मूसा जो है वो व्यवस्था लाया था, लेकिन यीशु मसीह ने अनुग्रह और सच्चाई लाई है। तो वहाँ पे भी सच्चाई है। यूहन्ना 8:31 कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। यूहन्ना 14:6 कहता है, मैं सत्य हूँ। जब बात हम करते हैं ट्रूथ, सच की या सच्चाई की, तो मैं समझता हूँ कि हम सिर्फ बोलने वाले नहीं बने, लेकिन उसके ऊपर चलने वाले बने। लेकिन विशेष करके अभी जो मेरा टॉपिक है आराधना की आड़ में, तो मेरा ऐसे लोगों से जो मुंबई से हैं जो स्तुति आराधना में हैं, पुणे से हैं जो स्तुति आराधना में हैं, नागपुर से हैं जो स्तुति आराधना में हैं, पंजाब से हैं जो स्तुति आराधना में हैं, गुजरात से हैं, आप बेंगलोर से हैं, चेन्नई से हैं, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से हैं, नासिक से हैं, शोलापुर कोल्हापुर से हैं, और भी जो पाकिस्तान से हैं, मॉरिशस से हैं, आप अलग अलग जगह से, पूरे पूरे जितनी भी स्तुति आराधना जो हिंदी भाषा मेरी समझते हैं उन लोगों के लिए मैं पूछना चाहता हूँ, क्या स्तुति आराधना में सच्चाई होना चाहिए? आप आत्मा की बात करते हैं, ठीक है, कोई गलत नहीं है, लेकिन सच्चाई कहाँ है, मेरा प्रश्न है। अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल आप बोलना क्या चाहते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। कहीं जितने भी आराधक हैं बड़े ध्यान से सुने, और जितने म्यूजिशियंस हैं वो भी ध्यान से सुने। कहीं हम स्तुति आराधना की आड़ में हम सच्चाई से ना करते हुए कहीं हम लोगों के साथ धोखाबाजी तो नहीं कर रहे? ये प्रश्न आपके दिमाग में मैं डालना चाहता हूँ। मेरे जितने व्यूवर्स हैं वो इस बारे में सोचें। फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप वाले आप भी सोचें कि कहीं ये जो स्तुति आराधना करने वाले लोग हैं, जिसको भी आपने अपना मेंटर बनाया होगा, या जिसको भी आप अपना रोल मॉडल बनाए होंगे, जिसको आप लोग फॉलो करते होंगे, अपनी गाड़ी में उनके गाने सुनते होंगे, अपने फ़ोन पे हेडफोन लगाकर आप जो उनके गाने सुनते होंगे, कहीं उस आड़ में आपको धोखा तो नहीं दिया जा रहा है? नंबर 1, वो कौन सा धोखा है जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ? सबसे पहला वो यह है कि कहीं परमेश्वर की नाम से, स्तुति आराधना के नाम से, कहीं ये लोग आपसे अपनी गाने, अपनी एल्बम और खुद को बहुत पवित्र, धर्मी, और उसकी आड़ में ये अपनी चीज़ें पैसे में कहीं आपको बेचकर आपको धोखा तो नहीं दे रहे? जरा एक बार सोचिए।
मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए। और मुझे पता है कि ये बड़ा गंभीर विषय है और इसके बाद में बहुत सारे लोग नीचे कमेंट बॉक्स के ऊपर उल्टियाँ करेंगे, अपने अपने सोच को लाकर वो कुछ ना कुछ डालकर रखेंगे। लेकिन मैं वैसे ही कहता हूँ, जैसे हमेशा कहता हूँ, आप कमेंट्स बॉक्स में ना डालते हुए डायरेक्ट मुझे कॉल करें, मुझसे बात करें। हो सकता है कि बातों में आपको भी समझ में आ जाएगा, मुझे भी समझ में आएगा। तो बेटर वे है फ़ोन करें। नंबर मेरा ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, आप ऊपर देख सकते हैं, 9982335777। आप जब चाहें कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैं तो पूरे भारत में घूमते रहता हूँ, कभी आप चाहें तो वहाँ पर आकर भी बात कर सकते हैं ना। वापस कहता हूँ, पहली पॉइंट, कहीं स्तुति आराधना की आड़ में ये लोग खुद को, अपनी एल्बम को, अपने गाने को यूट्यूब के माध्यम से बड़े पवित्र धर्मी बताकर और साथ ही साथ पैसे कमाकर ये कहीं आपको धोखा तो नहीं दे रहे हैं। नंबर 1, बड़े ध्यान से सुनिएगा अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं। आपको परमेश्वर से प्यार है। वो प्यार किसका है? आपका खुद का बनाया हुआ, आपके खुद के अंदर से आता है ना वो प्यार। विश्वास किसका है? आपके खुद का है, आप खुद से विश्वास करते हैं ना। साथ ही साथ आप जो बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, संगति करते हो, वो आप खुद से करते हो, आप खुद निर्णय लेते हो। फिर मुझे नहीं समझ में आता है कि फिर आपको आराधना के लिए गीत भी आपको दूसरे के क्यों चाहिए? आप समझे कि नहीं समझे? आपको आराधना स्तुति के गीत आपको दूसरे के क्यों चाहिए? अगर दूसरे के भी चाहिए भी, पहली बात तो ये है कि आप खुद बनाइए। अगर आपको इतना प्यार है, आप एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। माँ हो, बहन हो, बीवी हो, भाई हो, बेटा हो, बाप हो, जब आप इनसे प्यार करते हैं तो शब्द क्या दूसरों से लेकर आकर कहते हो कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, देखो मैंने किसी और की जो है ना कविता लेकर आई और मैं अभी आपको सुनाऊंगा? नहीं, वो अंदर से आता है ना सर। तो मेरा प्रश्न ये है, फिर आराधना के गीत, स्तुति के गीत, आपको प्रभु से प्यार है ना तो खुद बनाइए। आप दूसरों के गीत जब लेते हो और सुनते हो, वो भी पैसे से खरीदते हो। अभी तो खैर ऑडियो टेप का ज़माना ख़त्म हो गया, सीडी चलता है, डीवीडी या सीडी, वो भी शायद धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। लेकिन अभी जो जोर पकड़ा है वह यह है कि यूट्यूब पे आप अपने गाने डालें। जो भी वर्शिपर्स हैं पूरे भारत से, 29 राज्य से, ये वर्शिपर्स जो अपने गाने डालते हैं यूट्यूब के ऊपर, और आप उसको जब सुनते हो तो उनके व्यूवर्स बढ़ते हैं। व्यूवर्स बढ़ते हैं तो उनको पैसे मिलते हैं यूट्यूब चैनल वालों की तरफ से। वो सरासर गलत है। इसका मतलब ये हुआ, अब मैं गलत मेरी तरफ से मैं बोल रहा हूँ, बाकी लोगों को क्या समझ में आ रहा मुझे नहीं मालूम। ये इसलिए है क्योंकि आप आराधना को बेच रहे हो, आप क्रिश्चियन चैनल। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि डैनियल भाई ये हमारी मिनिस्ट्री है, वर्शिपर्स बोल सकते हैं ये हमारी मिनिस्ट्री है। तो मेरा पहला सवाल उन लोगों से है, मैं ओपन चैलेंज देता हूँ, किसी को भी, मुंबई से, नागपुर से, पुणे से, पंजाब से, गुजरात से, साउथ से, नॉर्थ से, आप कहीं से भी आइए, कॉल करिए, मुझे सिर्फ एक बता दीजिए कि स्तुति आराधना मिनिस्ट्री है, बाइबल में से निकाल कर बता दें। आप जो कहोगे हार जाऊंगा। मैं रिपीट करता हूँ, मुझे बाइबल से, फ्रॉम ओल्ड टेस्टमेंट टू न्यू टेस्टमेंट, फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन, उत्पत्ति की किताब से प्रकाशित वाक्य तक की किताब में मुझे एक भी जगह पे स्तुति आराधना पास्टर डैनियल मिनिस्ट्री है ऐसा निकाल कर बता दीजिए। आप जो कहोगे मैं हार जाऊंगा। ओके, सो पहली बात, आप बेच रहे हो, आप बेच रहे हो, गाने को बेच रहे हो, स्तुति आराधना आप बेच रहे हो। आप कहते हो ना स्तुति आराधना, स्तुति आराधना, ये परमेश्वर को हम दे रहे हैं, ये परमेश्वर को दे रहे हैं, परमेश्वर पवित्र है, महान है ना, उसकी उपस्थिति है। तो फिर मुझे नहीं समझ में आता है, फिर आप उसको बेचते क्यों? इसलिए मैंने कहा स्तुति आराधना की आड़ में आप ये सब कर रहे हो, और साथ ही साथ जो व्यूवर्स हैं, जो चर्च के लोग हैं, वो ये कर रहे हैं। तो स्तुति आराधना के नाम पे मैं वापस कहूँगा, उसकी आड़ में कहीं आपको उल्लू तो नहीं बनाया जा रहा है, बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा रहा है, धोखा तो नहीं दिया जा रहा है, और आप जो है इसके बारे में सोच तक नहीं रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात, बड़े ध्यान से सुनिएगा, स्तुति आराधना की आड़ में कुछ लोग कहते हैं, जो वर्शिपर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, वो कहते हैं मैं सेटल हो गया हूँ। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि तुम बहुत बड़े धोखे में हो, बहुत बड़े धोखे में। ये शैतान का इतना बड़ा ट्रैप है, चाल है, जाल है। आप जो बोलना चाहो, स्तुति आराधना की आड़ में तुम सुरक्षित हो गए हो, तुम सेफ हो गए हो, और आत्माएं नहीं जीतते, चेला नहीं बनाते, कलीसियाओं की स्थापना नहीं करते, सड़कों पे निकलकर नेबर्स को, स्कूल कॉलेजेस में, ऑफिस में, आपके बिल्डिंग में, आपके चौल में आप कहीं आउटरीच नहीं करते, और आप इसकी आड़ में आपने अपने आप को सेफ कर लिया है कि मेरा ये काम है, मरते दम तक मैं यही करूंगा। अब ये विचित्र आदमी बीच में, मुंबई से, नाम नहीं लूंगा, भजन संहिता का एक वचन उठाकर वो बोलता है कि पूरी जिंदगी मैं यही करूंगा।
अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, वापस कहता हूं, स्तुति आराधना की आड़ में स्क्रिप्चर को भी ट्विस्ट करके, खींच तान कर ये खुद को भी सेटिस्फाई कर लेते हैं और दूसरों को भी सेटिस्फाई करा लेते हैं। बाप तो बिगड़ ही रहा है, बच्चे को भी बिगाड़ रहे हैं, पास्टर तो बिगड़ ही रहा है, चर्च को भी बिगाड़ रहे हैं, मेंटर तो बिगड़ रहा है, उसके फॉलोवर्स को भी बिगाड़ रहे हैं। और ये हद इतनी है कि इनकी जो तादाद है वो 90% है, नेशनली इंटरनेशनली। ये फेसबुक पे मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आपके सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे, आपके चर्चेस में मिल जाएंगे। और इसकी आड़ में ये सुरक्षित हो गए हैं और इनको ऐसा लगता है कि यही मुझे करना है मरते दम तक। तो मैं कहना चाहता हूं पहली बात कि आप स्तुति आराधना की आड़ में छुप नहीं सकते हैं, क्योंकि हर एक विश्वासी को सबसे पहला, मैं पहले पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं, आपको विश्वास करना है, दूसरा बपतिस्मा लेना है। आपका बपतिस्मा होते ही आपका तीसरा काम है चेला बनाना। आप स्तुति आराधना करके चेला बनाओ, म्यूजिक बजा के चेला बनाओ, प्रचार करके चेला बनाओ, आउटरीच करके चेला बनाओ, आप क्या करके चेला बनाते हैं, लेकिन आपको चेला बनाना आपकी ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सबसे पहले हेड पे आता है, आपके ऊपर सब पॉइंट में सबसे ऊपर है, गो एंड मेक डिसाइपल्स ऑफ द नेशंस। ये आपको सबसे पहला ध्यान देना जरूरी है। अगर आप इसकी आड़ में कि मुझे मेरे पास्टर ने कहा है पूरी जिंदगी म्यूजिक बजाओ, तो वो पास्टर गलत है और तुम गलत हो। अगर आपके चर्च ने कहा है कि तुम वर्शिप लीडर हो और तुम वर्शिप ही करते रहोगे, तो वो चर्च गलत है, वो डिनोमिनेशन गलत है, जो तुमको स्तुति आराधना की आड़ में फंसा के रख दिया। बड़े ध्यान से सुनना। और मुझे अच्छे से पता है कि कुछ लोगों को ये जो स्टेटमेंट अभी मैं दे रहा हूं ना पसंद नहीं आएगी, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हारे जो नीचे नेगेटिव कमेंट्स है या मेरे बारे में तुम जो भी नेगेटिव सोचते हो, वो सारी चीजें मेरे डिसीजंस को बदल नहीं सकती, क्योंकि मैं इसमें से बात कर रहा हूं। मैं ओपन चैलेंज देता हूं वापस से, आप जो कहोगे मैं हारने को तैयार हूं। मुझे वर्शिप मिनिस्ट्री, और कौन सा बंदा बोल रहा है, वो बंदा जिसने 20 साल सिर्फ गाना गाया मुंबई के अंदर, भारत के अंदर सिर्फ गाना गाया। 10 से भी ज़्यादा एल्बम है। आप मेरा यूट्यूब चैनल चेक कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे मेरे गाने मिल जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या करता था। उसके बावजूद मैं ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा ने यह एहसास दिया 5 साल पहले कि डैनियल, स्तुति आराधना की आड़ में तू खुद को नहीं छुपा सकता, स्तुति आराधना की आड़ में तू पैसे नहीं कमा सकता, स्तुति आराधना की आड़ में तू अपने गाने नहीं बेच सकता, स्तुति आराधना की आड़ में, क्योंकि पब्लिक बेचारी भोली भाली है। यीशु मसीह, मैं बीच में बोला था, यीशु मसीह एक ऐसा ब्रांड है कि तुम उसके नाम से कुछ भी बेचो बिक जाएगा। यीशु के नाम से तुम यीशु मसीह के नाम से इजराइल का ट्रिप निकालो और वहां से खूब पैसे कमा लो। तुम यीशु मसीह के नाम से तेल बेचो, खूब पैसे कमा लो। तुम यीशु मसीह के नाम से रुमाल और पानी बेचो, खूब पैसे कमा लो। यहां तक कि अभी नया नाटक शुरू हुआ है और वो है अनॉइंटिंग सोप। मुझे नहीं पता क्या होगा आने वाले दिनों में। अनॉइंटिंग कैन भी आएगा जिसमें पानी होगा और कहेगा कि अनॉइंटिंग वाटर ऑफ बाथ वाटर, जो पानी नहाते हैं ना, वो भी मुझे लगता है आने वाले दिनों में आ जाएगा। टावल, अनॉइंटिंग टावल आ जाएगा। मुझे नहीं पता कि ये मसीहत कहाँ जा रही है और कितना गंदा कर दिया है मसीहत को कुछ लोगों ने। और जब हम जैसे लोग बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं ना, एक और मूर्खता की बात है जो लोग करते हैं, मत्ती 7 एक निकाल के सामने रखते हैं, डू नॉट जज अदर्स। तो मैं मूर्खों को कहना चाहूंगा कि ये पर्सनल है, व्यक्तिगत है जो तुम दूसरों को करते हो, लेकिन जब बात आती है चर्च की, जब बात आती है यीशु की, तो वहां पर सही को सही बोलना है, गलत को गलत बोलना है। यीशु ने कहा अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। इसका मतलब क्या है? हम अगर आंखें खुली है तो दूसरे को रास्ता दिखाना है, और जब हम रास्ता दिखाते हैं, वो चाहे सही तरीके से हो, गलत तरीके से हो, वचन से कोट करना हो, समझाना हो, काउंसलिंग करना हो, वो हर तरीके से उसको रास्ता दिखाना बहुत जरूरी है। ये बात हमें समझना चाहिए। स्तुति आराधना की आड़ में डैनियल राज को पवित्र आत्मा ने 5-6 साल पहले बताया कि डैनियल तुझे यहां से बाहर निकलना है। अब कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल, क्या आप स्तुति आराधना नहीं करते? कौन होते आप बोलने वाले कि मैं नहीं करता? आपको कैसे पता चला? क्या स्टेज पे आना ही स्तुति आराधना होता है? नो। क्या गीत गाना ही स्तुति आराधना होता है? नो। क्या गिटार बजाना ही स्तुति आराधना होता है? नो। आपका जीवन, अभी जो मैं बात कर रहा हूं, वो भी स्तुति आराधना का एक एक्ट है, पार्ट है, हिस्सा है। आप सुसमाचार सुनाते हैं, वो भी स्तुति आराधना है। बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, वो भी एक स्तुति आराधना है। आराधना ये जीवन है ना, आपका व्यक्तिगत है। तो उसको सिर्फ गीतों में, गिटार में, म्यूजिक में, बड़े बड़े कॉन्सर्ट में आपने इसके पीछे छुपा कर आपने अपने आप को सेव कैसे कर लिया? कहाँ है चेला बनाना? मैं वर्शिपर्स को पूछना चाहता हूँ, मुंबई के, नागपुर के, पुणे के, 29 राज्य के, भारत के बाहर जितनी मेरी हिंदी भाषा समझ रहे, मैं उन सबसे पूछना चाहता हूँ, स्तुति आराधना वालों, म्यूजिक बजाने वालों, तुमने चेले कितने बनाए? तुमने चेले कितने बनाए? अभी कुछ लोग बोल सकते हैं कि डैनियल भाई तुम अपना देखो, उनको अपना देखने दो। बड़े ध्यान से सुनना, अगर ऐसी बात थी कि तुम अपना देखो, मैं अपना देखूंगा, तो फिर मेरा प्रश्न है उस पास्टर से जो पुलपिट पे खड़ा होकर अपने चर्च को करेक्ट कर रहा है।
अगर चर्च ने पलट कर बोल दिया कि पास्टर जी तुम अपना देखो हम अपना देखेंगे, तो मैं समझता हूँ कि फिर हम में से कोई किसी के अधीन रहेगा ही नहीं। फिर तुम स्टेज पे, तुम सिंगर्स जो हो, स्टेज पे खड़े होकर स्तुति आराधना की आड़ में तुम क्यों कहते हो कि हमने ऐसा रहना है, हमने वैसा रहना है? फिर तुम भी अपना करो, बाकी लोग अपना करेंगे। ऐसा तो है ही नहीं ना। हमें बाइबल दी क्यों गई है? आप समझने की कोशिश करिए, हमें बाइबल दी क्यों गई है। 2 तिमोथी चैप्टर 3:16 हमें बाइबल क्यों दी गई? इसलिए दी गई है ताकि हम परमेश्वर के वचन से लोगों को, कलीसियाओं को यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, ग्राउंड लेवल पे, 1-to-1 बेस पे, कॉन्सर्ट से, आपके कन्वेंशन से, क्रूसेड से हम परमेश्वर के वचन के द्वारा करेक्ट करें। और यही कोशिश तो मैं भी कर रहा हूँ। आप मेरे भाई नहीं लगते, मेरे घर के मेंबर नहीं लगते, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप मेरे नेटिव प्लेस से नहीं है, ना ही मेरे कोई आप सगे संबंधी हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के वसीले से, परमेश्वर का सेवक होने के चलते, आपका बड़ा भाई छोटा भाई होने के चलते, उस वसीले से बात कर रहा हूँ। आपको पसंद आती है, अच्छी बात है, लीजिए, नहीं है तो चैनल ऑफ करिए या फिर आप अपना दूसरा कोई प्रोग्राम देखिए, लेकिन मुझे कम से कम मत बोलिए कि तुम होते कौन हो बोलने वाले। आप है मेरे साथ में ना। बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक आखिरी हिस्सा बताकर मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि मैं उसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ। स्तुति आराधना के आड़ में तीसरी पॉइंट, स्तुति आराधना की आड़ में तीसरी बात, तीसरा पॉइंट क्या है वो? स्तुति आराधना की आड़ में पाप हो रहा है। मैंने उसको जानबूझ के लास्ट में रखा है, स्तुति आराधना की आड़ में पाप हो रहा है। कैसे पाप, मैं बताता हूँ। म्यूजिक, जितने भी भारत के म्यूजिक है उसमें से 90%, 10% कुछ अच्छे लोग हैं, मैं उनको जानता हूँ, ईमानदार हैं, विश्वास योग्य हैं, लेकिन 90% आप म्यूजिक वालों, चाहे गिटार बजा रहा हो, ड्रम बजा रहा हो, आपका कीबोर्ड बजा रहा हो, जो भी इंस्ट्रूमेंट बजा रहा हो स्तुति आराधना की आड़ में, उन सभी को 90% ऐसे लोग हैं जिनका अफेयर है, जिनका अफेयर है। वर्शिप लीडर, चर्च का हो, पुलपिट का हो, कॉन्सर्ट वाला हो, कन्वेंशन वर्शिपर लीडर हो, उनको पूछिए, 90% उनके अफेयर मिल जाएंगे। हद तो यहाँ है, मैं अभी जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं उनके बीच में से निकल कर आया इसलिए बोल रहा हूँ। हद तो यहाँ तक हो जाती है कि ऐसे ऐसे लड़कियों ने मुझे कॉल करके बोला है, वॉइस मैसेज भेजा है कि पास्टर डैनियल या भैया कि ये जो व्यक्ति है ये मुझसे तो फ्लर्ट करता ही करता है, मुझे तो है ना प्यार की बातें, शादी करूँगा, ये सब कहता तो है, लेकिन साथ ही साथ मेरी सहेली के साथ, मेरी फ्रेंड के साथ, और चर्च में सिर्फ एक चक्कर नहीं है साहब इन लोगों का। ऐसे कुछ लोग हैं, इनका एक के साथ में चक्कर नहीं है, कई लड़कियों के साथ में इनका चक्कर है, ये कई लोगों के साथ में लगे रहते हैं। और मुझे नहीं समझ में आता है कि फिर पुलपिट पे खड़े होकर स्तुति आराधना की आड़ में, मैं वापस कह रहा हूँ, स्तुति आराधना की आड़ में ये वहाँ पे खड़े होकर ना तो पास्टर इनको करेक्शन करता है, क्योंकि पास्टर को पता है कि अगर मैं इसको करेक्ट करूँगा, इसको डांट दूंगा तो ये जगह चला जाएगी, और दूसरा मैं नहीं ला सकता, फिर मेरे संडे की आराधना कौन लीड करेगा। तो मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति से बात वर्शिप कराने से अच्छा है आप ऐसे व्यक्ति को खड़ा करें जिसका सुर ताल ठीक नहीं है, कम से कम वो तो प्रभु की उपस्थिति लेकर आएगा। म्यूजिक अच्छे बजने से वर्शिप में परमेश्वर की उपस्थिति आती है, ऐसा नहीं है, तुम बड़े धोखे में हो। गाना गाने से, ऊंचे पिच में गाने से परमेश्वर की उपस्थिति आएगी, ये भी नहीं है। लो पिच में गाओ, हाई पिच में गाओ, सुर बेसुरा गाओ, सुर में गाओ, आपका कैरेक्टर ही ठीक नहीं है तो फिर ये सब ठीक करके फायदा क्या? सोच के देखिए आप। मैं वापस कहता हूं, ये वीडियो जो है इसको खूब शेयर करिए, इसको खूब चलाइए। स्तुति आराधना की आड़ में तीसरा पॉइंट बता रहा हूं कि इनके पाप हो रहे हैं, इनसे पाप हो रहे हैं, अफेयर चल रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में है, लड़का लड़की के चक्कर में, साथ ही साथ में स्तुति आराधना की आड़ में, क्योंकि ये वर्शिपर्स हैं, ये म्यूजिशियंस हैं, तो इनके जीवन को ज़्यादा कोई चेक नहीं करता है, तो इसका एडवांटेज यानी कि इसका जो फ़ायदा है ये उठा लेते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि हम लोग को जो है, हम बहुत सुप्रीम हैं, हम बहुत, परमेश्वर की अगली गद्दी इन्हीं की, इनको ऐसा लगता है। अब ये मूर्खों को कौन समझाए कि ये बहुत बड़े धोखे में हैं। आप आराधना करके, एक और चीज़ बोल देता हूँ, अभी आ रहा है, प्रभु की आत्मा बात करिए, एक और बोल देता हूँ, परमेश्वर को प्यार चाहिए या उसका काम? रिपीट करता हूँ, परमेश्वर को आपका प्यार चाहिए जो प्रभु के प्रति है, या परमेश्वर का काम जो आपके प्रति है, जो प्रभु ने आपको दिया? इसमें से, दोनों में से इंपॉर्टेंट क्या है? अभी कुछ लोग बोलेंगे कि डैनियल भाई प्यार इंपॉर्टेंट है, तो फिर मैं उनको बोलूंगा, मुझे बाइबल में से एक भी जगह पे निकाल कर बता दे जहाँ यीशु मसीह ने बोला है पूरी जिंदगी प्यार करो, काम मत करो। आदम को बनाया क्यों उत्पत्ति 2:15 में? ताकि वो परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए, यहोवा के लिए काम कर सके। आदम और हव्वा को क्यों बनाया? लिखा है ना उत्पत्ति 2:15 में। वो छोड़िए, यीशु मसीह ने क्या कहा 3 दिन के लिए जब वो घूम गए थे, लूका 2:49 में, अपनी माँ से उसने कहा, आई हैव कम टू डू माई फादर्स बिजनेस।
मराठी, हिंदी, तेलुगु, तमिल में ये नहीं मिलेगा, लेकिन इंग्लिश में लिखा आई हैव कम टू डू माई फादर्स बिजनेस। पहला कुरिन्थियों उसका 3:9 में क्या लिखा? पौलुस कहता है हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। वो छोड़िए साहब, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय क्या लिखा है वचन 4 में? तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया, इसलिए मन फेरा, लौट कर आ और पहले के समान क्या कर? काम कर। तो ज्यादा काम पे जोर है या प्रेम पे जोर है? और आपका फोकस क्या है? प्रेम प्रेम प्रेम। प्रेम के ऊपर कितने गाने बनते साहब। उसके बावजूद भी आप जितने पास्टर्स अगर मुझे देख रहे होंगे आपके चर्च में, क्या आपको ऐसे फोन कॉल्स नहीं आते कि पास्टर जी प्रार्थना करिए, आजकल ठीक नहीं लग रहा है, बाइबल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आराधना करने का या प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा है, चर्च में आने का मन नहीं कर रहा है? ये कॉल्स नहीं आते? फिर मेरा प्रश्न है, फिर वो एल्बम कहाँ गया जो प्यार के ऊपर बना था? वो गीत कहाँ गए जो प्यार के ऊपर बना था? मैं सबसे बात कर रहा हूँ, मुंबई, नागपुर, पूना, सबसे बात कर रहा हूँ, गुजरात, राजस्थान, आपका पंजाब, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, आप प्यार प्यार करते हो ना, फिर काम कब करोगे? और उसी के चलते ना कुछ लोग बोलेंगे डैनियल भाई जो चल रहा है चलने दो, हम कौन होते बोलने वाले? तो फिर मेरा प्रश्न ये है, इंग्लिश में कहावत है मैनी कुक्स कैन स्पॉइल योर सूप, बहुत सारे बावर्ची मिलके तुम्हारा जो सूप है ना उसको बिगाड़ देंगे। वैसे ही मसीह जीवन जो है ना, बहुत सारे उल्टे सीधे आइडिया आकर बिगाड़ रहे हैं, और उसी के चलते आज हम लोग कौन से कितने टक्के में हैं? 3% के माइनॉरिटी में। उसमें भी छांटेंगे तो शायद एक भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें दारू वाले हैं, सिगरेट वाले, नशा वाले हैं, चोरी वाले हैं, पैसे का चक्कर है, लड़कियों का चक्कर है, एक्स्ट्रा मैरिटल का चक्कर है, व्यभिचार का जीवन है। पास्टर से लेकर, बिशप से लेकर, रेवरेंड से लेकर, वर्शिपर्स लीडर से लेकर, बाइबल टीचर से लेकर, इन सबको मिलाकर, क्योंकि सबके टेप मेरे पास पहुंच रहे हैं, सबके वीडियो क्लिप्स मेरे पास पहुंच रहे हैं, ऑडियो क्लिप मेरे पास पहुंच रहे हैं। एक एक चक्कर नहीं है साहब, अगर मैं शहर का नाम लूंगा तो आदमी को आप पकड़ लोगे, ऐसी हालत है साहब। तो वापस कहता हूं, स्तुति आराधना की आड़ में ये सब कुछ चल रहा है। म्यूजिशियंस ले लो, वर्शिपर्स ले लो। तो फिर मेरा प्रश्न यह है कि तुम जो पुलपिट पे 2 घंटा अपने आप को इतना पवित्र दिखाते हो, तो फिर संडे से लेके मंडे तक में तुम्हारा जीवन, क्षमा करें जी, मंडे से लेके सैटरडे तक तुम्हारा जीवन कहा जाता है? आप 2 घंटा या 3 घंटा जो दिखाते हो, फिर बाकी जीवन कैसा है आपका? ये भी तो जांचना है ना। छुप छुप के पॉर्न वीडियोस देखते, मैं म्यूजिशियंस और वर्शिपर्स की बात कर रहा हूँ, छुप छुप के तुम पॉर्न वीडियोस देखते हो, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, पीसी पे, तुम उल्टी सीधी पिक्चर देखते हो, लड़कियों के साथ में गलत फ्लर्ट करते हो, वो भी एक नहीं कईयों के साथ में। तो फिर ये प्रश्न उठता है, परमेश्वर पूछेगा तुम तो स्तुति आराधना की आड़ में छुप गए, अपने आप को पवित्र बना दिया, और कोई तुम्हारे को चेक भी नहीं करेगा। तो आप खुद सोचिए, मेरा जो टॉपिक है स्तुति आराधना की आड़ में, जो कई दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था कि ये जो चल रहा है गड़बड़ी, इसको सुधारें कैसे, ये कोशिश है मेरी। जो भी देख रहा है, वो म्यूजिशियन हो या वर्शिपर हो, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, जो भी मेरी भाषा समझ पा रहा होगा, आपको जितनी जल्दी हो सकता है स्टेज से नीचे उतरना है, जितनी जल्दी हो सकता है आपको माइक छोड़ देना है, जितनी जल्दी हो सकता है आपको ये टैग निकालना है कि मैं वर्शिप लीडर हूँ। सबसे पहले अपना जीवन चेक करो, सबसे पहले अपना जीवन ठीक करो, उसके बाद में माइक पकड़ो। आप इसको वार्निंग लेना चाहें वार्निंग लीजिए, आप इसको डांट लेना चाहें डांट लीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आकर आपके घर पे नहीं डांटेगा। हम जैसों को खड़ा करता है ताकि आप जैसों को सुधारे या ठीक करे। आप है मेरे साथ में, वचन दोधारी तलवार है, जितना मैं आपको बोल रहा हूँ उतना मेरे लिए भी है। हम सभी को अपना जीवन जांचना है ना। मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। स्तुति आराधना की आड़ पे पैसे कमाना, खुद को धर्मी बनाना, स्तुति आराधना की आड़ में परमेश्वर का काम नहीं करना, स्तुति आराधना की आड़ में पाप का जीवन जीना, ये सारी चीज़ें आपको सुधारनी है, ठीक करनी है। और मैं कहता हूँ, आखिरी होगा, मैं कहता हूँ ये सारी चीज़ों को आप गांव में करिए ना। आप उन शहरों को चुनिए ना। कलकत्ता जाइए, मुंबई, पूना, नागपुर, पंजाब, क्यों, कलकत्ता जाइए, भुवनेश्वर जाइए, ऐसे कई क्षेत्र हैं भारत के बाहर भी, वहाँ जाइए। बंगाल जाइए, बंगाली लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे जाइए। गुजरात में ऐसे कई हिस्से हैं जहाँ मसीह लोग है ही नहीं। आप अपनी टिकट कहाँ बेचना चाहोगे, कॉन्सर्ट कहाँ करना चाहोगे जहाँ तुमको मसीह लोग मिल जाएंगे? इसलिए तो आप टिकट बेच रहे हैं ना, प्लैटिनम टिकट, गोल्ड टिकट, सिल्वर टिकट, 500, 1100, 1200 क्या लगा के रखा है साहब? आप वहीं पे बेचोगे ना जहाँ लोग हैं, इसलिए तो आप करते हो। और ऊपर से हम जो विश्वासी लोग हैं, जो बाकी लोग हैं, हम तुम्हारे इसमें फंस जाते हैं। ऊपर से क्या बोलते हैं पुलपिट पे खड़ा होकर माइक लेकर कि मुझे प्रभु ने अगुवाई करी, मुझे प्रभु ने कहा कि तुम्हारे देश में आने के लिए, शहर में आने के लिए। तो मैं उस प्रभु से पूछना चाहूँगा, प्रभु जी, जहाँ पहले से लोग जानते हैं आपको, आराधना के बारे में हो, प्रचार के बारे में हो, यीशु के बारे में हो, आप वहीं पे लीड करते हो, आप उनको वहाँ लीड क्यों नहीं करते जहाँ कहीं पर भी वचन नहीं है या सुसमाचार नहीं है? तो आपको नहीं लगता है स्तुति आराधना की आड़ में हम धोखा खा रहे हैं, आप लोग धोखा खा रहे हैं? सबसे ज़्यादा जो यंग लोग हैं, लड़का लड़की, आप सबसे ज़्यादा इस ट्रैप में से बाहर निकलिए। पहले
जाइए, वचन का प्रचार करिए, जाइए प्रचारक बनिए, जाइए प्रभु का वचन को ठीक से सीखिए, तब जाकर परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। नहीं तो अगली पीढ़ी बिगड़ जाएगी। साहब मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूँ, फिर कभी अगले वीडियो के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।